हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 77 की, जो कि 2 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये एक कॉमन वर्कशीट है बच्चों के लिए, क्लास 6 के 8 के। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके जो वर्कशीट है उसमें महात्मा गांधी जी की, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको पिछली वर्कशीट में पढ़ने को मिला ही था। तो आइए ज़रा महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। और जब ये वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ उन्हें नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा था। नस्ल भेद का मतलब होता है एक तरह से किसी को बुरा भला कहना किसी विशेष बात के लिए, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किया। मतलब वहाँ पे उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों ने की दुर्दशा देखकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला 1917 के बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो क्या हुआ, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट करके भारत आ गए और भारत आकर के उन्होंने देखा कि उनके देश में भी ऐसे ही लोगों की दुर्दशा है जैसे कि विदेशों में हमारी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहार के चंपारण नामक जगह पर 1917 में सबसे पहले नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ। और इसके उपरांत उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, ये सब आंदोलन आप जो है किस में पढ़ते हो, आपकी सामाजिक विज्ञान की किताबों में पढ़ते आ रहे हो बच्चों। फिर आगे कहता है गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा भी था कि अहिंसा दिवस एक मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पे। तो ऐसा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वह सत्य और अहिंसा का पालन करते थे और उसी से उन्होंने आज़ादी दिलाई हम लोगों को। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा गांधी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। गांधी जी के जन्मदिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। यानी कि गांधी जी जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और सबसे पहले महात्मा, जो हम कहते हैं ना महात्मा गांधी, पूरा नाम नहीं लेते उनका ना, अभी देखा हमने। तो महात्मा की उपाधि सबसे पहले उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। तो और हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव जीत करके आए, वो उनके जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, तो अब जरा प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो करना क्या है, आपको हिंट दे देता हूँ इसमें से। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए ना, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कौन कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक आंदोलन लेते हैं हम, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
तो इस आंदोलन के बारे में आपको क्या करना है, जानकारी एकत्र करनी है और इसके बारे में लिखना है। तो जैसे अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया ये बताना है पहले आपको, किस लिए शुरू किया। जैसे कि ये आंदोलन शुरू किया गया था ताकि अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाए और उन्हें पूर्ण आज़ादी प्रदान करे, इसके लिए किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना, ये सब बातें बच्चों आपको इसमें बतानी है, ये सारी की सारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखें। तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्र सेनानी के विषय में आपको जानकारी एकत्र करके लिखना है। तो उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, अभी जो नाम आया ना गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, इनमें से आपको जोन से भी अच्छे लगते हो, आपकी किताबों में बहुत सारे लोगों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि भगत सिंह हैं, ठीक है ना। तो इनमें से जोन से आपको अच्छे लगते हो उनके बारे में आप लिखिएगा, सोच करके, जानकारी एकत्र करके। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे है, महात्मा गांधी के जीवन में कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किसी शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी के जीवन से 2 शिक्षाएं मिलती हैं, एक तो है सत्य और दूसरा है अहिंसा, है ना। वो इसी के विषय में ज़्यादा जाने जाते थे ना, अहिंसा दिवस भी मनाते हैं उनके जन्म दिवस पर हम। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को सत्य की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। और कहावत भी है एक, कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य की शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो बच्चों करना क्या है आपको, जो 1904 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म हुआ था उनके बारे में जानकारी एकत्र करके लिखना है आपको। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन हो सकते हैं वो प्रधानमंत्री, आप लोगों को पता है किसी को। चलो देखते हैं कौन है जो है। तो उस दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जन्मदिन आता है। ठीक है बच्चों, नाम मैंने आपको बता दिया, अब आपको उनकी जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट है तो ज़्यादातर काम आपको करने हैं, और जो आपकी किताबें आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। तो आपकी वीडियो और वर्कशीट होगी ख़त्म। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।